स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखिए कि मेंशन है कि रेलवे का जो कनेक्टिविटी है वो बिटवीन द बोथ कंट्रीज है वो एग्जिस्ट किया करता है। क्या स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि पिछले कुछ समय से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्री 1965 के समय में जिस तरीके से रेलवे का जो कनेक्टिविटी हुआ करता था ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान के, वहाँ पे बांग्लादेश का जो अर्लियर नाम है उसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना करते। तो आप देखिए कि जो प्री 1965 का जो रेलवे कनेक्टिविटी है उनको रिहेबिलिटेट है वो किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। प्रेजेंट समय के अंदर में 5 जो रेलवे का जो कनेक्टिविटी है 5 ट्रैक्स हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं। जिसमें आप देखिए कि एक मैत्री एक्सप्रेस 2008 के समय से कंटिन्यूस जो हमारा वेस्ट बंगाल का कैपिटल सिटी है कोलकाता उसको कनेक्ट करता है ढाका के साथ में। तो स्टूडेंट्स रिसेंटली एक अकूरा नाम का जगह है बांग्लादेश के अंदर में, और हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है त्रिपुरा वहाँ पे अगरलता है। तो अकूरा अगरलता का जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसको भी सैंक्शन किया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो रेलवे कनेक्टिविटी तो एग्जिस्ट करता है, बट 2024 के समय में जब जुलाई का रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद में जो कंटिन्यूस आपका रेलवे का मूवमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड में आप देखिए कि मेंशन किया गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या बिटवीन द बोथ कंट्रीज है वो एग्जिस्ट किया करता है। जैसे स्टूडेंट डिस्कशन तो है बट अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बांग्लादेश जो है वो रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है जो आसियान और कुछ कंट्रीज का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ही रिगार्डिंग में आप देखिए कि पार्टनरशिप है उसको भी ज्वाइन करने का एक प्रपोजल है वो कुछ दिनों पहले न्यूज़ के अंदर में मेंशन था। तो इंडिया और बांग्लादेश के बिटवीन के अंदर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं एग्जिस्ट किया करता है। सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर हम रीड करें तो बांग्लादेश के करंटली इंडिया से जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर है उसको इंपोर्ट किया करता है। यस स्टूडेंट्स, अडानी का जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बांग्लादेश को सप्लाई है वो हुआ करती है। तो एक मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है जो कि इंडिया के द्वारा वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, ऑपरेशनल फेज के अंदर में है। जो बांग्लादेश का जो ग्रिड है उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो करता है। तो इंडिया के द्वारा इस तरीके से पावर एंड एनर्जी का जो सेक्टर है उसके अंदर भी बांग्लादेश को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो आपसे क्यों पूछा गया, क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर के अंदर में कंटिन्यूस इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में मेंशन है, वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। फिर कल के ही न्यूज़पेपर के अंदर हमने रीड किया था कि वहाँ का जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं खालिदा जिया, उनका भी डेथ हुआ है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो उनके लास्ट राइट्स को अटेंड करने के लिए वहाँ पे गए थे। तो इस वजह से आपको इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कितने हैं? एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, डेट मीन द 3 स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं। अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स इंडिया बांग्लादेश का कनेक्टिविटी के ही बारे में, तो आप देखिए कि बस के थ्रू भी बोथ कंट्रीज का जो कनेक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इवन जो इनलैंड वाटरवेज जो हुआ करते हैं, इनलैंड वाटरवेज हैं, उसके थ्रू भी आप देखिए कि एक एग्रीमेंट है जो एग्जिस्ट करता है बोथ कंट्रीज के बिटवीन के अंदर में 1962 के समय से। इस एग्रीमेंट का जो नाम है वो क्या है? प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट है। प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट का ये एग्रीमेंट है, 1962 से एग्जिस्ट है वो किया करता है। हमारे यहाँ पे कंट्रीज के बिटवीन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में एक कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसका डिस्कशन किया गया था। अभी तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, तो इस वजह से किसी भी तरीके से ट्रेड की रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा। इंडिया आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में जो एक्सपोर्ट है वो किया करता है। बांग्लादेश भी है वो भी लार्जर लेवल के ऊपर इंडिया के रिगार्डिंग में जो एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ कंट्रीज के बिटवीन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, 3 स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे करेक्ट हुए। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें, आपको कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं कंट्रीज के
कि जो ब्रिक्स का जो प्लेटफॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म है और मैकोंग गंगा का जो कॉरपोरेशन का प्लेटफॉर्म है। तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इंडिया और बांग्लादेश बोथ कंट्रीज हैं वो यहाँ पे मेंबर हैं। तो आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन न्यूज में है इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इन कंट्रीज का जो मेंबरशिप है उनके बारे में होना चाहिए। अभी आप देखिए कि ब्रिक्स का जो मीटिंग है वो भी ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। इनिशियली तो 4 कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे, जिसको कि किसके नाम से जाना करते थे, ब्रिक के नाम से। फिर साउथ अफ्रीका है वो इसको ज्वाइन करता है और ये एज ए एग्जिस्टेंस में आता है ब्रिक्स के रूप से। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जिस्ट किया करता है। तो स्टूडेंट्स इन कंट्रीज के नेम है, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका डेवलपिंग कंट्रीज का ये प्लेटफॉर्म जिसको कि यूएस अपने कंसर्न्स को रेज किया करता है ब्रिक्स के अगेंस्ट में। यूएस का जो कंसर्न है वो क्या है ब्रिक्स के अगेंस्ट में, क्योंकि ब्रिक्स के द्वारा आप देखिए कि जो लोकल करेंसी है उसको यूज किया जाए, एक कंट्री अदर कंट्री के रिगार्डिंग में जब ट्रेड को कैरी आउट करता है तो यहाँ पे जो सेटलमेंट भी करना है तो लोकल करेंसी का यूज हो। ये ब्रिक्स कंट्रीज का एक प्रपोजल है जिसको कि यूएस के द्वारा कंसर्न है वो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उसको एक्सपेंड किया गया, कुछ अदर कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे मेंबरशिप है वो दिया गया है। अदर कंट्रीज कौन कौन से हैं, अदर कंट्री हैं यहाँ पे इजिप्ट है। इजिप्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखिए कि इजिप्ट जो है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है जो कि मेडिटेरियन सी के साथ में भी एरिया शेयर करता है। इजराइल का जो पार्ट है जिसके साथ में भी एरिया शेयर हुआ करता है साइनाई पेनिनसुला के थ्रू। और साइनाई पेनिनसुला आप देखिए कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसको कनेक्ट किया करता है। तो स्टूडेंट्स इजिप्ट है, इजिप्ट के बाद में आप देखिए कि इथोपिया, जहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं अभी रिसेंटली विजिट के लिए गए थे, इथोपिया है। इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है। इथोपिया जो अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है अगर उसको रेड सी को एक्सेस है वो करना है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईरान है। ईरान को मेंबरशिप दिया गया। फिर आप देखिए कि इंडोनेशिया को मेंबरशिप मिला है, इंडोनेशिया को मेंबरशिप मिला है। और यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। सऊदी अरेबिया को भी प्रपोजल सेंड किया गया था, अभी उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन है वो नहीं किया है। एक अर्जेंटीना को भी प्रपोजल था बट आप देखिए अर्जेंटीना के वहाँ पे फिर इलेक्शन होते हैं और नए जो पॉलिटिकल लीडर पावर के अंदर में आए तो उनका जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट में था ब्रिक्स कंट्रीज के साथ में जो कनेक्टिविटी रखना, तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन है वो नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि इंडिया तो इसका मेंबर है बट बांग्लादेश इसका मेंबर है वो नहीं है ब्रिक्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसका भी मीटिंग है वो चाइना के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था और वहाँ पे रसिया के जो लीडर हैं, इंडिया के जो लीडर हैं और चाइना के लीडर, जिस तरीके से हमारा एक ट्राइलेटरल एग्जिस्ट करता है आरआईसी के नाम से, तो उसी के थ्रू एक फोटो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमारे लीडर का फर्स्ट समय वहाँ पे विजिट करना, जिसको कि डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी आप देखिए कि डिफरेंट वे के थ्रू देखा गया था। इंडिया का रसिया और चाइना के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा। अब एससीओ के मेंबर्स के बारे में रीड करें, संघाई 5 के जो कंट्रीज हैं वो इसको इनिशियली वे के अंदर में स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देखिए कि चाइना है, चाइना है और रसिया है। चाइना और रसिया के बाद में आप देखिए कि 3 कंट्रीज हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, एक तो कजाकिस्तान है, कजा कजाकिस्तान है। सेकंड आप देखिए कि किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है। आपको याद ये रखना है कि जो तुर्कमेनिस्तान नाम से जो कंट्री है जो कि कैस्पियन सी के साथ में भी एरिया शेयर करता है और जहाँ से एक तापी पाइपलाइन इंडिया के लिए आने वाला था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तो आप देखिए कि वो जो तुर्कमेनिस्तान है वो इसका मेंबर नहीं है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। फिर स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और उज्बेकिस्तान के बाद में इंडिया और पाकिस्तान को इसका मेंबरशिप दिया गया 2017 के समय में, इंडिया और पाकिस्तान को। फिर बाद में आपको ईरान को भी मेंबरशिप है वो देखने के लिए मिलेगा, ईरान को भी मेंबरशिप है वो दिया है।
तो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली जो बेलारूस है जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के वहाँ पे सिचुएटेड है और रसिया के साथ में उनका क्लोजनेस है, तो बेलारूस जो है उसको भी मेंबरशिप यहाँ पे मिला है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो स्टूडेंट्स ये तो एससीओ के बारे में हुआ। बांग्लादेश इसका भी जो मेंबर है वो यहाँ पे नहीं है। मैकोंग रिवर जहाँ से फ्लो करती है, गंगा रिवर जहाँ से फ्लो करती है, इन कंट्रीज का एक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि मकोंग गंगा कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। 5 जो कंट्रीज हैं वो तो आसियान की कंट्रीज हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनके 5 कंट्री हैं यहाँ पे, और एक इंडिया इसका पार्ट है। आप देखिए कि बांग्लादेश इसका पार्ट नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर गंगा रिवर तो फ्लो करती है, बट गंगा को वहाँ पे डिफरेंट नेम की वजह से जाना करते हैं। गंगा का वहाँ पे नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स इसमें 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं आसियान के, इसमें 5 कंट्रीज हैं। म्यांमार है, म्यांमार है जिसको कि पहले बर्मा के नाम से भी जानते थे और अभी म्यांमार के अंदर भी इलेक्शन है। म्यांमार के अलावा आप देखिए कि थाईलैंड है, म्यांमार के अलावा थाईलैंड है, वियतनाम है, वियतनाम है, लाओस है, लाओस है, और कंबोडिया है। अभी कुछ कंट्रीज के बिटवीन में बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में भी कन्फ्लिक्ट था। तो ये 5 तो आसियान कंट्री हैं, इंडिया इसका पार्ट है, तो ये इस तरीके से मैकोंग गंगा कोऑपरेशन बनता है। यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो 2014-15 के समय पूछा था, 2014-15 के समय में। एससीओ के बारे में क्वेश्चन आता है यूपीएससी के द्वारा, ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो काफ़ी बार पूछे गए हैं, उसका जो वर्किंग प्रोसेस है इस समिट के अंदर में क्या वहाँ पे प्रपोज है वो किया गया, क्या वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो एग्जिस्टेंस में आया है या नहीं आया है, तो ऐसे क्वेश्चन वो यूपीएससी पूछा करता है। आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आंसर क्या रहेगा, कोई भी कंट्री है उसके अंदर में इंडिया और बांग्लादेश बोथ कंट्रीज मेंबर हैं वो नहीं है। इंडिया तो आप देखिए कि ऑल 3 प्लेटफॉर्म्स का पार्ट है, बट बांग्लादेश वो नहीं है। अगर यहाँ पे हम एक और ऑप्शन सार्क को इंक्लूड करते तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम सार्क को इंक्लूड करते हैं तो बांग्लादेश इसका पार्ट है वो रहता। नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एजीआर के बारे में। अभी एजीआर का जो टॉपिक है वो क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया क्वेश्चन के अंदर में, तो आप देखिए कि कल जो है वो यूनियन कैबिनेट के द्वारा हमारा जो टेलीकॉम का जो सेक्टर है उसके अंदर में मोर प्लेयर्स का प्रेजेंस रहे, इसलिए वोडाफोन आइडिया का जो टेलीकॉम कंपनी है उसको एजीआर के रिगार्डिंग में कुछ रिलीफ है वो प्रोवाइड किया। तो इस वजह से एजीआर जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में है, कल हमने इसको रीड किया था। एजीआर का जो मीनिंग है वो क्या है, एजीआर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो होलसेल फी पे किया जाता है एक टेलीकॉम ऑपरेटर के द्वारा अदर टेलीकॉम ऑपरेटर को फॉर टर्मिनेटिंग कॉल्स ऑन देयर नेटवर्क, तो इसको क्या बोला करते हैं, इंटरकनेक्टेड यूजर चार्ज हुआ करता है। ये इंटरकनेक्टेड यूजर चार्ज इसको बोलते हैं। बेसिकली आप देखिए कि जब एक टेलीकॉम कंपनी अदर टेलीकॉम कंपनी को कुछ फ़ी है वो पे करती है, अगर कॉल के दौरान में उनका जो स्पेक्ट्रम है उनका जो प्रोसेस है उसको यूज किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि एनुअल जो ड्यूज हैं वो पे किए जाते हैं गवर्नमेंट को फॉर ऑपरेटिंग लाइसेंस, तो ये लाइसेंस का फ़ी है। यहाँ पे लाइसेंस के ऑपरेशन के रिगार्डिंग में जो फ़ी होता है, पे पर यूज फी फॉर द कॉल्स डाटा इन द एसएमएस के रिगार्डिंग में, तो ये बेसिकली आप देखिए कि कस्टमर का पे हुआ करता है, जो भी कोई कस्टमर है उस कंपनी का टेलीकॉम सर्विस के रिगार्डिंग में तो उसका ये पे हुआ करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को जो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का जो कंपनी है उसके द्वारा डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को जो रेवेन्यू पे किया जाता है लाइसेंस फी और यहाँ पे स्पेक्ट्रम का जो यूज है उसके रिगार्डिंग में, उसको बेसिकली एजीआर एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू के रूप से जाना करते हैं। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस कंट्री ने चाइना को ओवरटेक किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस के रिगार्डिंग दिस ईयर। अब ये क्वेश्चन क्या कल के न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन था, यस स्टूडेंट्स कल के न्यूज़पेपर के अंदर में ये क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन था। और अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन रहा कि इस राइस का जो लार्जर इंडिया के अंदर में प्रोडक्शन होने की वजह से अब देखिए कि इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है उसका भी जो डिक्लाइन है उसका एक कंसर्न यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो राइट आंसर यहाँ पे इंडिया है वो रहेगा। इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सिचुएटेड है फिलीपाइंस के वहाँ पे।
अब स्टूडेंट्स राइस के बारे में कुछ हम रीड करते हैं। आप देखिए कि राइस का इंडिया के अंदर में जो प्रोडक्शन है 150 मिलियन टन हुआ करता है। 150 मिलियन टन आपको इंडिया के अंदर में जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि इंडिया जो एक्सपोर्ट किया करता है वो भी 22 मिलियन टन के आसपास में है। कि हमारा जो खुद का कंजप्शन है वो भी काफ़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन है वो लार्जर है हमारे यहाँ पे। लेकिन आप देखिए कि लार्जर जो एक्सपोर्ट है वो कहाँ पे हुआ करता है, किस कंट्री के अंदर में हम लार्जर वे के अंदर एक्सपोर्ट किया करते हैं। तो हमारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जहाँ पे मोर बिरयानी यूज होता है, जो उनका कंजप्शन के अंदर में, तो आप देखिए कि जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात है, ईरान है, कतर है, ये 4-5 कंट्रीज हैं वो हमारा लार्जर वे के अंदर में एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। अब इस टॉपिक को हम क्यों यहाँ पे रीड किए हैं एक्सपोर्ट के बारे में। रिसेंटली आप देखिए कि यूएस के द्वारा इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे। इंडिया का लार्जर वे के अंदर में यूएस के वहाँ पे जो एक्सपोर्ट हुआ करता है उसको उनके द्वारा टैरिफ है वो लगाया जाएगा राइस की पर्सपेक्टिव से। और यूएस आप देखिए कि यूएस के अंदर में इंडिया का जो राइस है वो डंप नहीं हुआ करता। यूएस ऑलरेडी यहाँ पे जो राइस एक्सपोर्ट कंट्री है वहाँ पे काफ़ी कम राइस प्रोड्यूस होता है, बट उसके अंदर में भी आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर वो एक्सपोर्ट है वो किया करते हैं। फिर अफ्रीकन कंट्रीज भी हमारा एक लार्जर डेस्टिनेशन है राइस के रिगार्डिंग में। कंसर्न क्या है राइस के पर्सपेक्टिव से कि हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली पंजाब है, हरियाणा है, तो वहाँ पे जिस तरीके से राइस का प्रोडक्शन किया गया, नेचुरल कंडीशन फेवर ना करते हुए भी उन्होंने राइस का प्रोडक्शन किया है। तो स्टूडेंट्स वो इम्पैक्ट इस वजह से करता है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको ये इम्पैक्ट करता है। डीपर मोर डीपन आपको ग्राउंड वाटर लेवल है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि टू मच वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस होने की वजह से जो सोइल है उसके अंदर में भी सोल्टी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो ये राइस के कुछ कुछ यहाँ पे कंसर्न है जो कि नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट के अंदर में देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बैक्टीरियन कैमल्स के बारे में, तो क्या ये न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन था। तो आप देखिए कि हमारा जो डिफेंस फोर्सेज है जब रिपब्लिक डे का परेड होगा तो ये जो बैक्टीरियन कैमल्स हैं उनको यूज है वो किया जाएगा। ये यहाँ पे बैक्टीरियन कैमल्स आपको शो होते हैं, इनके 2 हम्प्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो बैक्टीरियन कैमल हैं वो रिसेंटली इंडक्ट हुए हैं फॉर डिफेंस ऑपरेशन इन द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट के अंदर में क्या बैक्टीरियन कैमल्स हैं वो हुआ करते हैं। तो आप देखिए कि जो कोल्ड एरिया है, जो हमारा कोल्ड डेजर्ट का एरिया है लद्दाख के अंदर में, जो हमारा नुब्रा वैली का एरिया है, वहाँ पे बेसिकली ये बैक्टीरियन कैमल्स हैं उनका प्रेजेंस होता है। तो इनका प्रेजेंस थार डेजर्ट के अंदर में नहीं है। एक्सेप्शनली अडेप्टेड हैं टू एक्सट्रीमली कोल्ड थिन एयर, और जो एल्टीट्यूड है वो 15,000 का जो फिट है उससे भी अबाउ अगर यहाँ पे एल्टीट्यूड है तो उसको ये अडेप्ट हैं वो करते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बैक्टीरियन कैमल्स के बारे में, जिनके 2 हम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे जब आप उनका फोटो है वो देखते हो। थर्ड आपको जो स्टेटमेंट है वो मेंशन किया गया कि देयर इंडेक्सन है सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन माउंटेड जो पेट्रोलिंग कैपेबिलिटीज हैं हमारी डिफेंस फोर्स का अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब आप देखिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल तो पाकिस्तान के साथ में है, हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे जो ऑप्शन के अंदर में अगर रहता तो ये करेक्ट है वो रहता यहाँ पे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो लद्दाख का पार्ट जो कि हम चाइना के साथ में शेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ में सियाचिन ग्लेशियर के वहाँ पे है। तो उस एरिया के अंदर में बैक्टीरियन कैमल्स हैं जिनको कि इंडेक्ट किया गया है। सैंडी वहाँ का जो टेरेन है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और स्टीप जो ग्रेडियंट्स हैं उसके अंदर में जो पेट्रोलिंग प्रोसेस को ये सपोर्ट है वो करता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं, ओनली वन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है जो कि सेकंड स्टेटमेंट है। हार्ड डेजर्ट की जगह अगर कोल्ड डेजर्ट होता तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट रहता, और यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर रहता तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट। तो आप देखिए कि ये हमने न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, वो आपका होमवर्क है। और पार्टिसिपेट करना स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करना कि क्वेश्चंस को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सको, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन है वो कर सको। अब हम कंटिन्यूस इस तरीके से न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।